जो क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे, इसमें आपको बोरोन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम दिया है और कहा है कि इनको मेटेलिक कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करना है। कौन सबसे ज़्यादा मेटेलिक है और कौन सबसे कम मेटेलिक है। तो बच्चों, जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं ना, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। तो इसमें देखो आपकी लेफ़्ट साइड में कौन सा एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है पोटेशियम, तो ये सबसे ज़्यादा मेटेलिक होगा। उसके बाद है मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में। उसके बाद है एल्यूमिनियम, है ना, जा रहे हैं हम टुवर्ड्स राइट। और बोरोन जो है वो इन सब में सबसे कम मेटेलिक इसलिए है क्योंकि वो जैसे ये जो है सेकंड पीरियड का है बोरोन। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप में, ऊपर से नीचे की तरफ, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो इसका मतलब बोरोन जो है वो एल्यूमिनियम से कम मेटेलिक है। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज व्हेन वी गो टू टॉप टू बॉटम in a group, and when we go to left to right in a period it decreases. Okay, now question number 39, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन। अब आपको इनको अरेंज करना है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। देखो सी में सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक जो है वो कौन सा है, आपको पता है ना। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ़्ट टू राइट जाने में बढ़ता है, तो राइट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन, है ना, हेलोजन। तो 17th ग्रुप, तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक ये है। उससे कम नाइट्रोजन, जो कि टूवर्ड्स लेफ़्ट है फ्लोरीन से। फिर उससे कम है आपका कार्बन, और उससे कम है बोरोन, और बोरोन से कम है सिलिकॉन, है ना। तो ये क्या है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ऐसा क्यों है बच्चों? बोरोन और सिलिकॉन में सिलिकॉन सबसे कम नॉन मेटेलिक क्यों है? क्योंकि ये नीचे वाले, इन सबसे नीचे वाले पीरियड में आता है। ये कौन से पीरियड के एलिमेंट्स हैं? कौन से पीरियड के हैं? सेकंड के, है ना। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, ये सब सेकंड पीरियड के हैं, और सिलिकॉन जो है थर्ड पीरियड का है। तो नीचे जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एंड इट increases, and going down in a group non-metallic character decreases. Sorry. Now question number 28, इसमें आपको क्या करना है? इसमें बोल रहा है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में इस तरह का ऑर्डर होता है। मतलब जो रिएक्टिविटी है सीजियम की तरफ बढ़ रही है लिथियम से, और जबकि हेलोजन ग्रुप जो है उसमें जो रिएक्टिविटी है वो टॉप टू बॉटम जाने में कम हो रही है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जो ऊपर वाला सीरीज़ है वो सब एल्कली मेटल्स हैं। एल्कली मेटल्स में क्या होता है? ये मेटल्स हैं। मेटल्स में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो ना, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी बढ़ती है, क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है ना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। जबकि दूसरे वाले एलिमेंट्स जो हेलोजन हैं, इसमें जब आप टॉप से बॉटम जाते हो तो क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसकी नेगेटिव वैल्यू वो भी कम होती है। तो रिएक्टिविटी इन एलिमेंट्स की ऊपर से नीचे जाने पर कम हो जाती है। इसीलिए फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू आयोडीन। अब क्वेश्चन 29 है, वो बोल रहा है कि आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कन्फिग्रेशन लिखना है, आउटर शेल। तो क्या होता है वो? NS 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन, कभी एक होता है कभी 2 हो सकते हैं। P ब्लॉक एलिमेंट्स में NS2 NP 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं। D ब्लॉक एलिमेंट्स में N-1, D में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और NS में 1 या 2 हो सकते हैं, है ना। जब मान लीजिए फोर्थ पीरियड है तो 3D में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, N-1 D शेल में। F ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कन्फिग्रेशन होता है N-2F, इसमें 0 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और D में, D कौन सा होगा? N-1, मतलब अगर वो पीरियड 6 पीरियड चल रहा है तो 5th D ऑर्बिटल में जाएंगे और 4F में जाएंगे। और NS2 का मतलब है उसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जिसका शेल नंबर है, जो शेल नंबर है वही S और P का नंबर होता है। बाकी D जो है वो उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 1 कम होगा, और F जो है वो 2 कम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 है,
इसमें पूछा गया है कि आपको पोजीशन बतानी है। अगर कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP4 और N3 है तो किसकी बात हो रही है? ये कहाँ पे इसकी लोकेशन होगी पीरियोडिक टेबल में? नेचुरली ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और NH2 NP4 मतलब 3S2 3P4 ये कौन सा है? 16th ग्रुप है। और किस एलिमेंट की बात हो रही है? सल्फर की बात हो रही है। फिर है n-1 d का स्क्वायर NS का स्क्वायर, n-1 d2 और NS2, तो n कौन सा है? 4। तो क्या हो जाएगा ये? 3d2 4s2। तो 3d2 4s2 कौन सा पीरियड है? फोर्थ पीरियड है, क्योंकि वो s का 4 है ना क्वांटम नंबर। और ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप है 4, टाइटेनियम, डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब थर्ड है n-2 f7 n-1 d1 ns2 और n = 6। तो ये किसकी बात हो रही है? 4f7 5d1 6s2 की। ये लेंथेनाइड है, गैडोलिनियम, और ये 6 पीरियड का एलिमेंट है। और लेंथेनाइड्स को और एक्टिनाइड्स को पीरियोडिक टेबल में नीचे जगह दी गई है। ओके।